अरे कुछ तो पढ़ो भारतवासियों, अनपढ़ों हैं? केवल शेयर करोगे और फॉरवर्ड, फिर जहमत उठाओ पढ़ने का अपने शास्त्रों को। शास्त्र का स नहीं जानते, उठाया उठा करके उठा के फर्र 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 शेयर कर रहे हो। हार्ट की बीमारी होगी तो कौन तुम्हारा इलाज करेगा? जो स्किन स्पेशलिस्ट होगा, चमड़े का डॉक्टर करेगा? बोलो। कार्डियो। धर्म की बात किसी महापुरुष से पूछो, विज्ञ महापुरुष जिनने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया हो, जिनको विज्ञता प्राप्त हो। तुम पान दुकान पर आध्यात्म की बातें कर रहे हो। ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला किया था। अरे भारतीयों, शर्म से डूबो, लज्जा करो। ये महाराज को भी आज कैसे बोलते हैं, मैं वृंदावन का हूं, कहते आपको पता है शर्मा जी का बेटा और जो है ना देश पांडे जी की बेटी रासलीला चल रहा है। थोड़ी तो लज्जा करते, बोलते समय जीवा तो कट जाती तुम्हारी। रास का अर्थ कोई लड़के लड़की का मिलन है, स्त्री पुरुष का मिलन है। रास का संस्कृत में भी कोई अर्थ समझा जीवन में? रसौ वैशः, रास जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। जीव जब शिव से मिलता है उसे महारास कहते हैं। उस वक्त को तुम डंडे बजा बजा के, डांडिया कर करके, ये डंडे रास नहीं होते। ये एक तरीका है अपने जॉय को सेलिब्रेट करने का, कर सकते हो। बट रास यहीं तक सीमित हो जाए तो ये भारत का पतन है, ये धर्म का पतन है, आध्यात्म का पतन है। और सबसे ज्यादा तुम्हारा पतन है। तुम्हारे पतोन्मुख जीवन में आनंद, प्रेम और शांति नहीं मिल सकती, जिसके लिए आध्यात्म बना है। रास 6 महीने तक चली थी, सदमाश की। रास की कथा वृंदावन के बाहर होती भी नहीं, किया भी नहीं जाता। कभी वृंदावन में आओगे तो महाराज की कथा सुनाई जाएगी। जीव और शिव के मिलन, कृष्ण के मिलन को कहते हैं। ऐसा समझो तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया है और मेहमान के बारे में तुम जानते नहीं हो कि उसको क्या पसंद है, तो तुम अपने बेटे को क्या कहोगे? अपने किसी व्यक्ति को, जाओ 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 जाओ, वो सब मिठाई ले, गुजिया भी ले आना, बर्फी भी ले आना, पकोड़े भी ले आना। पता नहीं उनको क्या पसंद है, 20 तरह की मिठाई मंगा लोगे कि आपको जो पसंद है वो खा लो। लेकिन जिनके बारे में पता हो गुजिया, तो गुजिया ही मंगवा लोगे। ऐसे ही तुम्हारे पास इंद्रियां बहुत हैं। आंखें कुछ कहती, कान कुछ कहता है, जिह्वा कुछ कहती है। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, इन इंद्रियों के विषय अलग अलग हैं। आंखों का विषय अलग है, कान का अलग है, जिह्वा का अलग है, त्वचा का अलग है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच तन मात्राएं हैं। इन्हीं के पीछे पूरा दुनिया दीवाना है। पर इन सब इंद्रियों को एक जगह जाकर तृप्ति मिले, वो विषय कौन सा है? आंख को गाना सुनाओ, अच्छा लगेगा? आंख को गाना सुनाओ और कान को पिक्चर दिखाओ। और आंख से स्पर्श करके देखो कि कौन सी वस्तु कैसी है, किल घुस जाएगा, आंख भी फूट जाएगा। वो तो त्वचा से स्पर्श करना होगा, घ्राणेंद्रियों से सूंघना होगा, जिह्वा से बोलनी भी होगी और खानी भी होगी, स्वाद भी लेना होगा। थोड़ा गंभीर हो रहा है पर सुन लो। अगर हम भी रेगुलर कथाकार रहेंगे तो हमें तो पूरा हनुमान चालीसा के 10 श्लोक को उठाएं, 10 चौपाई को 3-4 चौपाई में 3 दिन गुजर जाएंगे। अभी एक बार पिछले साल, कहीं 2 साल पहले जब कथा किया था, तो श्री गुरु चरण सरोज पे ही 4 दिन का था, 3 दिन, कितना था, 5 दिन। 5 दिन श्री गुरु चरण सरोज पे ही निकल गए। लोगों ने कहा महाराज जी अगला, हम कि अगला अब अगले जन्म में, पहले इतनी तो सीख ले तू, श्री गुरु चरण सरोज। तो हम तो आपको बोल सकते हैं, पर मैं आया हूं यहां। मैंने उस दिन भी कहा था कि प्रेम, आनंद, करुणा और शांति की वर्षा जहां है वहीं तो प्रफुल्ल होते हैं। और उसी जगह पर तो ऐसे लोग बैठते हैं जहां पर मैं लोगों को कुछ अच्छा सुना सकूं, मैं कह सकूं उनको।
तो मैं तो सोच रहा हूं, जैसे कभी कभी क्या होता है, मैया चाहती है, माँ चाहती है ना कि माँ बच्चा कितना भी खा ले। कोई किसी माँ को आज तक नहीं सुनोगे अपने बच्चे के, महाराज जी कुछ खाता ही नहीं है। और हमने तो कई बच्चों को देखा कि वो कितना खाते हैं, बोले क्या हमको खा जाएगा क्या आप? खाई जा रहा है। और माँ कहते महाराज जी कुछ खाता ही नहीं है। मैं धीरे से अपने चेले से कहा, भाई क्या हमको खाएगा क्या? इसको तो मैं सुबह से खाते देख रहा हूं, खा ही रहा है। पर माँ ऐसी ममता की मूर्त है कि उसको अपना बच्चा खाता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। उसको लगता है अभी और खिला देते, मेरे लाला को और खिला देते, मेरा लाला भूखा होगा। वो बहती हुई करुणा की मूर्ति है, प्रवाहित नदी है माँ। जैसे यमुना जी प्रवाहित हो रही है, गंगा जी प्रवाहित हो रही है। यहां जाने से कहते हैं पाप कट जाता है, भक्ति मिल जाती है। मैं तो ये कहूंगा, इस संसार में प्रवाहित होती हुई अगर करुणा और ममता की कोई नदी है तो हमारी माँ है। माँ, उस नदी में जिसने स्नान नहीं किया वो अभागा है। जब तक माँ का साया रहे ना, तब तक कभी भी उस करुणावंत प्रवाहित गंगा यमुना से भी पवित्र उस नदी को मत छोड़ना। किनारे बैठ के मत देखते रहना वो क्या कर रही है, तुम्हारी मां है। वो अवसर मत चूकना तुम कभी भी। इसलिए इन इंद्रियों का विषय क्या है? गोपियों के लिए कोई इंद्रियां, गोपियों को क्यों कहा गया रास का अधिकारी क्यों माना गया? क्योंकि वो लड़की थी। ये मेल और फीमेल की बात हो रही है। गोपायति श्री कृष्ण प्रेम इति गोपी, जो अपने प्रेम का गोपन कर ले, किसी को न बताए, उसे गोपी कहते हैं। जिसकी सारी इंद्रियां उन्हीं में रमण करे, आंख कान नाक सारी इंद्रियों का विषय सिर्फ कृष्ण है। अरे उद्धव मन न भय 10-20। जब उद्धव आया तो गोपियों ने क्या कहा? रे उद्धव मन न भय 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग, अब को अवराधे ईश। एक ही मन था, वो मनमोहन ले गया, तो काहे को इधर आके बकबक कर रहा है भाई उद्धव? ऐसा नहीं कि गोपियों की इंद्रियां अलग अलग है। मेरे को गाना तो उसका अच्छा लगता है, फिल्म उसकी अच्छी लगती है, और खाने में बर्गर अच्छा लगता है, और जाने में पब अच्छा लगता है। तुम्हारी इंद्रियां तो सब अलग अलग जा रही हैं भाई। ठाकुर से कोई मतलब ही नहीं है, इसका ज्ञान से कोई मतलब ही नहीं, आध्यात्म से कोई मतलब ही नहीं। विकृत है इंद्रियां तुम्हारी। जब किसी गुरु की कृपा से किसी मनुष्य के जीवन में ऐसा अवसर उपस्थित हो जाए कि उसकी सारी इंद्रियों की तृप्ति उनके गुरु या गोविंद में हो जाए, तो वही महारास हो जाता है। उसी को सच्चा महारास कहते हैं। वो रास लीला है, ये नहीं है। ये तो करो ठीक है, पर असली रास लीला वो है। सारी इंद्रियां वहीं तृप्त हो रही हैं, मन भी वहीं लगा है। इसलिए कम से कम तुम अब ऐसी बातें मत बोलना भारतवर्ष में। इससे ज्यादा श्री कृष्ण और गोपियों का अपमान और क्या हो सकता है, जब भारत के लोग, सनातन संस्कृति के लोग ही कामना और वासना को कृष्ण और गोपी का नाम दे दे। इससे बड़ा पतन और भारत के लोगों का क्या हो सकता है? इसलिए रास शब्द आते ही चौकन्ना हो जाया करो। कोई कहे मैं रास, तो चौकन्ना हो जाओ। रास, महारास, आज मैं सुप्रीम से मिलूंगा, उनसे मेरा मिलन होगा। आत्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन को ही महारास कहते हैं।